तो ये दरिंदे इतने दर्दनाक अत्याचार करते जिन्हें आप सह नहीं सकते, और ये बड़वानी में भी मौजूद है, ये मध्य प्रदेश में भी मौजूद है, ये गली गली चप्पे चप्पे पर मौजूद है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। हालिया रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के बरसों पुराने दर्द को कंधा बना करके और उस पर मरहम रखने के बहाने कैसे आज एक पूरे समुदाय विशेष को ही निशाना बनाया जा रहा है, उसकी वानगी, उसकी तस्वीरें, उसके एक एक वीडियोस आए दिन देखने को मिल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है वो झूठा है, वो झूठ है, या फिर उसमें दिखाए गए कोई भी जाति या जुर्म जो उन पर हुए थे वो मनगढ़ंत है। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो बेहद दर्दनाक और खौफनाक था, जिसको इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन इस पूरे डॉक्यूमेंट्री में द कश्मीर फाइल्स में जो चीजें दिखाई जा रही है, इस सच्चाई के साथ साथ उसके जरिए कुछ और भी जो करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, वो चीजें अब दिखनी शुरू हो गई है देश में, जिसकी तस्वीरें दिखनी शुरू हो गई है, वो वीडियोस अब निकल करके सामने आ रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स इस फिल्म को देखने के बाद अब अलग अलग जगहों पर संवेदनशील घटनाएं लगातार घट रही है। कई फिल्म देखने के बाद थिएटर में जो बैठे लोग हैं वो इस देश की हर समस्या, हर आतंकवाद का जिम्मेदार एक समुदाय विशेष के लोगों को बता रहे हैं, जो कि मुसलमान समुदाय के लोग हैं। सीधे सीधे उनको निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो कहीं फिल्म देखने के बाद आवेश में लोगों के द्वारा बाकायदा स्पीच देकर के आह्वान किया जा रहा है मुसलमानों को मारने के लिए, काटने के लिए, उनके खिलाफ हथियार उठाने के लिए। और उसी की एक तस्वीर आपको आज दिखाएंगे, जो वीडियो निकल करके सामने आई है। वो आपको दिखाएंगे कि कैसे इस फिल्म के जरिए अब देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, बन चुका है नफरत का माहौल, और लोगों को एक समुदाय के खिलाफ नफरत करने के लिए किस तरीके से उकसाया जा रहा है। यहाँ तक कि अब तो बच्चों को भी ये सब बिठा करके एक सभा करके सिखाया जा रहा है। आगे इस पर कुछ भी चर्चा करने से पहले आपको सीधा वो वीडियो दिखाना चाहेंगे जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वीडियो पहले आपको दिखाना और सुनाना चाहेंगे। आप पहले इस पूरे वीडियो को सुनिए। लेकिन हमें क्या है, हमें लग रहा है कि हम यहाँ पर सुरक्षित है, लेकिन आप तब तक सुरक्षित है जब तक आपके ऊपर वो लोग अटैक नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के पास कोई तैयारी नहीं है। अरे क्या बताइए, वो हमारी बहनों को कैसे आरे से काट दिया, उनके पतियों का खून खिलाया कि नहीं चावल में मिला करके। तो ये दरिंदे इतने दर्दनाक अत्याचार करते जिन्हें आप सह नहीं सकते, और ये बड़वानी में भी मौजूद है, ये मध्य प्रदेश में भी मौजूद है, ये गली गली चप्पे चप्पे पर मौजूद है। और ये खाली हिंदुस्तान के लिए खतरा नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसलिए इससे बच कौन सकता है? हम ही बच सकते हैं। कैसे? इनसे दूर रहो, जैसे कोरोना के वायरस से दूर रहने का ना, ऐसे इनसे दूर रहने का। जैसे हम मास्क लगा करके कोरोना के वायरस से बचते हैं, ऐसे अपने संस्कारों के माध्यम से आप इनसे बच सकते हैं, वरना ये नाम बदल कर भी आ जाते हैं। सब हिंदू है कि मैं बोलूंगा गर्व से कहो, तो आप बोलेंगे हम हिंदू हैं, गर्व से कहो। तो सुना आपने कैसे महिलाओं और अब छोटे छोटे बच्चों को त्रिशूल उठाने और देश में रह रहे मुसलमानों को कोरोना वायरस समझकर उनसे दूर रहने की बात सिखाई जा रही है, कैसे उनके खिलाफ नफरत भरी जा रही है। और ये सिखाने वाला व्यक्ति जो इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा था, ये कोई और नहीं बल्कि ये यति नरसिंहानंद सरस्वती का साथी स्वामी जितेंद्रानंद है, जो भगवा चोला पहनकर लोगों को ही हिंदुत्व के नाम पर, कश्मीरी पंडितों के दर्द के नाम पर नफरत करने और नफरत बरसाने का ज्ञान दे रहा है, वो भी इस तरीके से जो आपने वीडियो में सुना। तो इस फिल्म के रिलीज के बाद से ही आप देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग जगहों पर संवेदनशील घटनाएं जो है वो लगातार घट रही है। भयानक तस्वीरें सामने आ रही है, जहां एक समुदाय विशेष को लगातार टारगेट करते हुए नारेबाजी की जाती है। कुछ जगहों पर एक विशेष धर्म यानी कि जो मुस्लिम समुदाय से लोग आते हैं, इन धार्मिक स्थलों के रंग बदले जा रहे हैं। कई जगहों पर मुसलमानों को टारगेट करके हाथापाई की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है, इनके खिलाफ में भड़काऊ और बेहद घटिया भाषण और नारेबाजी किए जा रहे हैं। इस सब की जिम्मेदारी लेने से ये फिल्म इनकार करती है। इस तरह की सभी घटनाओं को महज ये कह करके नकारा जा रहा है कि ये 30-32 साल पुराने दर्द से उपजा आक्रोश मात्र है, जो अब इस मूवी को देखने के बाद, इस डॉक्यूमेंट्री जो भी है इसको देखने के बाद अब रीस कर सामने आ रहा है। देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है वो झूठा नहीं है, उनके आंसू झूठे नहीं है। सोचने वाली बात है कि ये दर्द आखिर झूठा कैसे हो सकता है, जो अपने ही घर से बेघर होने पर
मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से इस फिल्म के जरिए चीजों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, अधकचरे ज्ञान की जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है आधे अधूरे ज्ञान के साथ और मनगढ़ंत चीजों को डाल करके कहीं कहीं पर, जिसे ना तो सही आंकड़ों से मतलब है और ना ही तथ्यों से। उसमें ये तो दिखा दिया गया कि माहौल खराब है, लेकिन माहौल क्यों खराब है, उसका क्या कारण है, इसके जिम्मेदार कौन है, इसका इतिहास क्या है, कहां से ये शुरू हुआ और उसके परिणाम के निशाने पर सबसे पहले आने वाले लोग कौन थे। ऐसे किसी सवाल का जवाब तो दूर की बात है, उस सवाल को छूने तक की जरूरत या फिर हिम्मत इस फिल्म से जुड़े कोई भी जो लोग थे या फिर जो इसके डायरेक्टर हैं अग्निहोत्री साहब को किसी ने नहीं की। ऐसा करना उनका मकसद था ही नहीं। इतिहास पर किसी भी प्रकार की चर्चा, किसी भी तरीके का रिसर्च करने की इस फिल्म में कोई भी जरूरत इसलिए नहीं महसूस हुई, नहीं जरूरत समझी गई, क्योंकि उनका मकसद ही कश्मीरी पंडितों के दर्द का जिम्मेदार घाटी में मौजूद मुसलमानों को दिखाना था। सिर्फ कुछ मुसलमानों को नहीं, पूरे मुसलमान समुदाय को ही निशाने पर लेना था, जो आज होता हुआ भी दिख रहा है। कश्मीर फाइल के रिलीज होने के बाद जो तस्वीरें अब निकल करके सामने आ रही है वो आप देख रहे हैं। कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जिसे लोग खुद पसंद करेंगे, देखेंगे कितनी सच्चाई है। कश्मीरी पंडित भी इसे देख रहे हैं जिनके साथ ये जुल्म हुआ। इस फिल्म लोग इसे खुद देखकर इसे जुड़ेंगे। लेकिन आप देखिए इस फिल्म के प्रमोशन में, इसका बड़े पैमाने पर इसको दिखाने में, रिलीज करवाने में, लोगों को इसे देखने के लिए आग्रह करने में, उकसाने में और फ्री में दिखाने में सबसे ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पर कौन है, सबसे ज्यादा उत्साहित यहाँ पर कौन है? बीजेपी वाले। बीजेपी इतना जोर क्यों दे रही है लोगों पर इसे देखने को लेकर के, ये समझना बहुत जरूरी है। कश्मीर फाइल जैसे फिल्म बीजेपी को उनकी राजनीति चमकाने में, कश्मीर में सरकार गठन करने में पूरा फायदा पहुंचाएगा। इससे ज्यादा ना इस फिल्म पर हमदर्दी दिखाने वाले बीजेपी सरकार को मतलब है, कश्मीरी पंडितों के दर्द से मतलब है, ना ही फिल्म को बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री को इससे ज्यादा इनसे मतलब है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो 1990 की घटना हुई, इन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये पूरी घटना एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर बनकर रह गई है। एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर जिसको आज तक सिर्फ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब के सब बस राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। गाहे भगाहे आप देखिए कि हर चुनाव में ये मुद्दा उठता है, हर बार ये मुद्दा उठता है, जिसे सरकारी अफसर से लेकर के मीडिया, जितने भी सियासतदान हैं वो हर जगह भुनाते हैं और इसका फायदा लेने की कोशिश करते हैं। और विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग इससे अपना बिजनेस करते हैं, क्योंकि फिल्म मेकिंग एक धंधा है और ये सभी जानते हैं। इन्हें कश्मीरी पंडितों के दर्द से इतनी हमदर्दी नहीं थी, इनके लिए ये एक बिजनेस था जो काफी सफल साबित भी हुआ है। और बीजेपी के लिए ये एक पूरी तरीके से राजनीतिक एजेंडा। द कश्मीर फाइल जैसे फिल्म में जो चीजें कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाई गई है, उसके साथ साथ इसके बहाने कैसे कई सारे सच को छिपाते हुए ढेर सारे झूठ का सहारा लिया गया है। बकायदा एक प्रोपोगेंडा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। कश्मीरी पंडितों का बरसों पुराना दर्द सामने लाने के नाम पर एक पूरे समुदाय को निशाना बनाया गया, उस समुदाय पर निशाना साधा गया और लोगों का ब्रेन वॉश करके उनकी भावनाओं को इस तरह से भड़काया जा रहा है कि फिल्म देखकर मनोरंजन करने गए लोग जो हैं, या फिर फिल्म देख करके उससे जो भावुक हो रहे लोग हैं, जो जुड़ रहे हैं, वो अब इस फिल्म को देखने के बाद दंगा करने पर उतारू हो चुके हैं। और ये दंगे, ये बदले की भावनाएं, ये हिंसा क्या देती है वो सबको पता है। सिवाय दर्द के, वैसा दर्द जिसे सहने वाला ही जानता है, कहने वाला नहीं। कहने वाले तो अक्सर आप देखते हैं कि अपने स्वार्थ के चक्कर में ये पूरे दर्द को एक कहानी बना करके सीधा बेच देगा बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का लाभ कमाने के लिए, जिसका फायदा सीधे सीधे उसे पहुंचेगा और इसके लिए किसी भी स्तर तक वो चले जाते हैं। लेकिन इनसे जो माहौल देश का खराब हो जाता है, जो लोग एक दूसरे के खिलाफ मारने काटने पर उतर जाते हैं, बदला लेने पर उतर जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता और ना आज ले रहा है, ना फिल्म बनाने वाला और ना उसे लोगों को बुला बुला कर दिखाने वाला। और यही हाल आज द कश्मीर फाइल्स को लेकर के होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से इस मूवी को देखने गए थिएटर से लेकर के हर जगह जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश का माहौल अब खराब होता हुआ, बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक जगह मुसलमानों को लेकर के तरह तरह की नारेबाजी की जा रही है, सभाएं की जा रही है, वहां पे लोगों को भड़काया जा रहा है, जिसमें से कि ये आज वीडियो निकल करके सामने आया जो हमने आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पर लोगों को भड़काया जा रहा है। त्रिशूल उठाओ, तलवार उठाओ और उनके दिमाग में एक नफरत का बीज बोया जा रहा है जो कि बेहद खतरनाक है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।